हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेल, सब सेल क्या होते हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या है। जो हमने KLMN सेल और SPDF सेल पढ़ा है 10, 11, 12 क्लास में, उसमें क्या रिलेशन है और एक्चुअली में 2n² वाला जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। हमने डी ट्रांजिशन वाले मेटल्स के बारे में तो पढ़ा ही है, उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ करके भी यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के बाद हम लोग ज्योमेट्री भी देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में कंपाउंड है उस कंपाउंड का एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है, उसके पास में कितने लोन पेयर्स हैं और कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास में। हम लोग ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, उन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है एक सर्टेन पाथ पे ट्रैवल करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में अगर एक हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन के एटम के पास में एक प्रोटॉन है, ठीक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इधर उधर चक्कर नहीं लगा सकता है, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। And that is where you find electrons. The place where you find electrons and the probability of finding electrons is combinedly called as something as orbital. Okay, so हम लोग के पास में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ चुका है कि ऑर्बिटल्स एक्चुअली में होते क्या है, मैं तुम्हें दिखाना भी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे पास में हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो 1 होता है। इट हैज़ 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि K सेल में ही होता है या फिर S सेल में ही होता है, ओनली 1। तो हमारे पास में स्फीयर जैसा शेप दिखता है यहाँ पे। फिर अगर हम लोग हीलियम पे जाते हैं तो हीलियम पे जाने पे हमारा दिखता है कि इसके पास भी जो वैलेंसी है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की और इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। फिर हम जब लिथियम पे आते हैं तो वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है वो 2s ऑर्बिटल में है, ठीक है। 1s2 2s2, तो 2s2 तो होगा नहीं, 2s1 होगा। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s ऑर्बिटल में है। बेरिलियम का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में है, ठीक है। 1s2 2s2 4 तक हो गया। ये सारे के सारे स्फेरिकल हैं। जहां पे p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पे मैं दिखाना चाहूं अगर d ऑर्बिटल यहाँ पे दिख रहा है और p ऑर्बिटल तुम्हारा p ब्लॉक में मिलेगा। See, this is the correct way to find where the elements exist in periodic table through their electronic configuration, and SPDF electronic configuration is way more cooler than you have seen before. So all the p block elements have outermost electrons in p orbitals, so you can find through their electronic configuration. The outermost shell where you are filling the electrons, that is the block of that element, and the number 1 2 3 1s 2s 3s and 4s, these 1 2 3 4 are the period numbers. Okay, so I will explain that also in a few more minutes. So you can see here that this is p orbital. This p orbital seems like a dumbbell shape, डंबल के शेप जैसा है, ठीक है। तो 2p ऑर्बिटल हमारे पास में बोरॉन का है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और ऐसे 6 एलिमेंट्स होंगे जब तक हम लास्ट तक पहुंच नहीं जाएंगे नोबल गैस तक। नोबल गैस पे देख सकते हो कि नियॉन जो है 10 है और 2 2 4 और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। और ये येलो येलो रेड रेड कलर दिखा रहा है ना, इट शोज दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम इन दैट orbital, that is p orbital. Okay, you can see for the helium also, and almost all noble gases show this trend. So अब हमने ऑर्बिटल का तो एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट ले लिया कि ऑर्बिटल्स दिखते कैसे हैं, ठीक है। मैं डी ऑर्बिटल भी दिखा देता हूँ। डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। तो हमारे पास में डी ऑर्बिटल जो है, जो एलिमेंट्स है जिनके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाते हैं, दोज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटल्स, सिंपली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। तो देख सकते हो यहाँ पे कि क्रोमियम है, मैंगनीज है, वेनेडियम है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यू नो दैट दीज आर द करेक्ट वे टू राइट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले आता है 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d,
फिर 4s4p 4d4f, ठीक है। अब इसमें जो s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, p ऑर्बिटल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। दिस इज द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक इन these orbitals, okay? So now in case of hydrogen it is only 1s1, s में 2 जा सकता है तो 1 जाएगा because hydrogen has only 1 electron. To atomic number 20 you can fill electrons according to a formula of 2n square. You have k, l, m, n shells up to atomic number 20 you can fill according to the 2n square formula. 2, 8, 8, 18 करके कैसे भी भर सकते हो, लेकिन after that that method does not work and it has a more absolute method. The method which is more superior and much more fundamental and exciting, that is this method which I am going to show you. Do you see this? This is the method I am talking about. So we have K shell here, L shell here, M shell here, N shell here and O shell is also here. So what do these mean? O shell के बारे में तो कोई पढ़ा नहीं है हमने, फिर आप P shell भी ला दोगे उसके बारे में फिर हमने तो पढ़ा नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह का जरूरत नहीं है. दिस इज द एक्चुअल वे टू फाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी ऑफ एन एटम. दिस इज द एब्सोल्यूट वे, ओके. एंड यू आर ऑल्सो राइटिंग पार्शियली द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि आप इसी को अगर अरेंज कर दोगे ऑफबाउ और हुन्स रूल के हिसाब से तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ अच्छे से कंपाउंड का. Let's talk about some examples. So we have two examples. One is phosphorus pentachloride and another is xenon tetrafluoride. ठीक है, तो बड़े बड़े नाम तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि these are some basic compounds that you can find. तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसमें फॉस्फोरस जो है हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है. उस फॉस्फोरस से बाकी के क्लोरीन के एटम्स जो है वो कंबाइंड हुए हैं, तो हम लोग फॉस्फोरस पे खास ध्यान देंगे. तो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15, ठीक है. इफ यू नो द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 15 के हिसाब से अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें भरेंगे. एंड वी आर ऑफ कोर्स राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू ऑफबाउस प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल. कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा s ऑर्बिटल में, तो 1s2 कर देते हैं, 1s2, देन 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2p6. p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2p6 एंड वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं. फिर उसके बाद में 1s 2s 2p 3s 3p में भरते हैं, तो 2 6, लेकिन हमें यहाँ पे 6 भरने नहीं है क्योंकि हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए थे. 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में 12वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसका मतलब हमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे p ऑर्बिटल में भरने हैं. तो इसको मैं हटा करके लिख देता हूँ 3p3. तो देख सकते हो कि p ऑर्बिटल जो है हमारे पास में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है. अब एक्चुअली में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में हमने भर तो दिया, बट वी हैव टू मेक सम काइंड ऑफ डायग्राम टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स. अगर तुम देखोगे तो PCl5 में PCl5 में 5 क्लोरीन के एटम्स हैं एंड 5 क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं फॉस्फोरस के साथ में, ठीक है. अब क्योंकि क्लोरीन के पास में -1 चार्ज होता है तो फॉस्फोरस के पास से +5 होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉस्फोरस के पास से +5 होगा तभी इसका -5 जो है वो कॉम्पनसेट होगा और कंपाउंड के ऊपर में जो है नेट चार्ज कोई नहीं आएगा, इसलिए PCl5 प्योर लिखा है. PCl5 -2 ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. तो हमारे पास में 5 बॉन्ड बनने चाहिए. बॉन्ड का मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा भी तुम समझ लो, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है बॉन्ड वगैरह. तो अगर 5 क्लोरीन के एटम्स अगर फॉस्फोरस से जुड़ना चाहते हैं तो समझ रहे हो कि फॉस्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है. यू कैन सी दैट बिकॉज उसके पास में +5 चार्ज है. +5 का मतलब उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है. क्लोरीन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है. नेगेटिव मीन्स इट हैज मोर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास में तो भाई 3 ही की जगह है कि नहीं. हमारे पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन की जगह है, बाकी सब तो भरा हुआ है और डी वगैरह में आगे भर नहीं सकते हैं बिकॉज हुन्स रूल के हिसाब से और अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग भर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट फन पार्ट इन दिस टोटल थिंग. तो हमने यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल बना लिया है, ठीक है,
जो कि s ऑर्बिटल जो स्क्वायर तुमको दिख रहा है, इस स्क्वायर में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बनाने वाले हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ में, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है या फिर कह लो एक ऐसा मैटर है जो कि 2 ही टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ठीक है। और स्पिन की बात मैं किसी और वीडियो में कर सकता हूँ। p ऑर्बिटल में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक्चुअली में sp-df ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ये भी तुम्हें देखना होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन जो है लास्टली किस ऑर्बिटल में भरा था, ठीक है। हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s और 3p में भरा था। यहाँ पे जो ऑर्बिटल लेने वाले हैं वो 3s ही होने वाले हैं, मतलब 3 सीरीज का ही होने वाला है, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर 3, सो लेट मी राइट हियर 3s 3p 3d, और f तो होता नहीं है उसमें, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे यार कि भाई इलेक्ट्रॉन तो हुन्स रूल से और ऑफ-बो प्रिंसिपल से भरवा रहे थे, तो यहाँ पे 3p के बाद में 3d क्यों आ गया, 4s क्यों नहीं आया। तो वैसे नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। हुन्स रूल इस वाले चीज़ में फॉलो नहीं होता है। होगा क्या यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है, 3 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास में इस ऑर्बिटल में है, तो इस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर्ड होकर के जाएगा d ऑर्बिटल में, ठीक है। एंड दिस हैपन्स, आई फिगर्ड इट आउट ऑन माई ओन, एंड इलेक्ट्रॉन्स डू गेट एक्साइटेड लाइक दिस, एंड आई हैव कंफर्म्ड ChatGPT वगैरह से और हर जगह से मैंने पूछ लिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद में अपोजिट स्पिन के साथ में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन 3p में था तो 3p3, तो एक ऐसे और एक ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है। अब देख सकते हो कि 5 क्लोरीन के लिए 3 ही जगह है, तो एक जगह और खाली करना पड़ेगा, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास में यहाँ जगह बच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के पास में यहाँ जगह बच जाएगा, तो टोटल 5 जगह हो जाएंगे हमारे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। तो 5 बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसको इधर करते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन वहां से उठ करके यहाँ आ गया। अब क्लोरीन के जो एटम्स हैं हम लोग उसका इलेक्ट्रॉन को लेकर के आते हैं। तो पहला क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, फिर तीसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, चौथे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एंड 5वें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। बूम, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो भर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में जब देख सकते हो कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 बॉन्ड बन चुके हैं। एंड अब हमें पता करना होगा ऑफ कोर्स कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसी के लिए तो हम लोग ये चीज कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो अब तुम देखोगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के कंपाउंड को बनाने में, ठीक है। एक s ऑर्बिटल लगा है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में एक s ऑर्बिटल लगा है, 3 p ऑर्बिटल लगे हैं और एक d ऑर्बिटल लगा है। तो जो हमारे पास में इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है sp3d, एक ही d ऑर्बिटल लगा है। एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक sp3d जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे ख्याल से ज्योमेट्री जो देता है वो मेरे ख्याल से टेट्राहेड्रल समथिंग है, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है ना, तो टेट्राहेड्रल होने से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे शेप बनेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे, तो तुम देख सकते हो कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, टोटल 3 4 5 ऑर्बिटल हमारे पास में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 जो हमारे पास में क्लोरीन है वो ट्राइंगल के शेप में होंगे फॉस्फोरस के चारों ओर, और 2 क्लोरीन जो होंगे उसमें से एक क्लोरीन एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो यार कि हमने कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन याद है तो आप ज्योमेट्री भी आसानी से निकाल सकते हो यार और बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं बच रहा है, ओके। और हम लोग उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, ओके। अभी जो हम लोग ने के एलिमेंट पढ़ा था ना और sp-df वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी में इसका जवाब छिपा हुआ है, सो स्टिक टू इट। तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा 10 क्लास में कि जो के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक कैच है, एक ट्रिक है, वो हर जगह काम नहीं आता है।
अगर आप जेनॉन का बात करो जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, तो वहां पे वो तरीका काम नहीं आता है। ठीक है, 2n² वाला अगर मेथड से हम लोग इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं जेनॉन 54 में और देखते कि उसका वैलेंसी क्या आता है, तो कुछ इस प्रकार है। 2n² के हिसाब से सबसे पहला जो हमारा ऑर्बिटल है के शेल, उसका जो है नंबर 1 होता है, तो 2n² के हिसाब से यहाँ पे भरने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो L होता है, L में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम L जो शेल है, L शेल में हमारे पास में, क्योंकि इसका नंबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास में M शेल आता है, इसका नंबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू 2 18। 18 के बाद में हमारा N शेल, इसका नंबर 4 है, तो इसमें हमारे पास में 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 2 जा 32, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में जो जेनॉन 54 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है कुछ इस प्रकार होना चाहिए। 54 तो मतलब कि ये तो 10 हो गया, 10 10 10 20 8 28, ऑलमोस्ट 54 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे भर दिए हैं। लेकिन एक्चुअली में जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता ही नहीं है, क्योंकि जेनॉन जो है उसमें जो 2n² वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगता है। इनफैक्ट एटॉमिक नंबर 20 के आगे लगता ही नहीं है, आयरन पे ही गलत होने लगता है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू राइट द k-element कन्फिग्रेशन और नो द वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी एलिमेंट? ठीक है, उसका क्या तरीका है हमारे पास में? तो जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। जब जेनॉन का बात कर रहे हैं तो 54 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। ग्रीन कलर मैंने ले लिया है और अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। तो 1s2, फिर उसके बाद में 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 2 है। आगे बढ़ेंगे तो 4s2, 3d10, ये रहा 3d10। तो गिनते टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 10 यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे हो गए, 20 30 हो गया। वी हैव टू फिल 24 इलेक्ट्रॉन्स मोर। तो अड़तालीस 6 हमारे पास में एक्चुअली हो गया 54। सो वी आर डन फिलिंग 54 इलेक्ट्रॉन्स। 54 इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद में अगर k-element कन्फिग्रेशन हमें निकालना है और ये पता करना है कि वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो रो वाइज है या फिर जो भी कह लो कॉलम वाइज है, ऊपर से लेकर नीचे तक इलेक्ट्रॉन्स को टोटल करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे टोटल करेंगे जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में, तो हमारे पास में क्या मिलता है यहाँ पे कि वी हैव 2 ऑर्बिटल्स इन 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर, और टोटल नंबर ऑफ द 6 + 2 8 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स हियर। अगले वाले में 32 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, बट यहाँ पे तो सिर्फ 18 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बिकॉज दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि अभी मैंने थोड़ा देर दिखाया था कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था 26, बट इट इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि 26 तुम इलेक्ट्रॉन बनाओगे कैसे एलोइज स्ट्रक्चर में। एंड लास्टली द वैलेंस शेल, यहाँ पर जो है इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे सबसे आउटर शेल में जेनॉन के। अब 4 फ्लोरीन हमारे पास में यहाँ पे इसके साथ में अटैच होंगे, और हमें पता है कि फ्लोरीन का जो चार्ज होता है वो होता है -1। ठीक है, तो फ्लोरीन का चार्ज अगर -1 है और 4 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब कि हमारे पास में ये जो टोटल 4 फ्लोरीन है -4 चार्ज इनका टोटल, तो जेनॉन के पास में +4 होना चाहिए, तभी तो जो टोटल चार्ज है इस कंपाउंड का 0 आ रहा है, नेट चार्ज है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस लॉजिक से क्या करेंगे कि इनका दोबारा से ऑर्बिटल भरना चालू करेंगे। जैसा पिछली बार हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जो PCl5 के साथ में किया था, उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने जो भरा था, उसी तरीके से हम लोग इसका भी ऑर्बिटल भरने वाले हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता चल रहा है कि अगर इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं
तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही आता है, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी मिल जाते हैं। नाउ हमने इसके ऑर्बिटल्स यहाँ पे बना लिए हैं जेनॉन के, और जेनॉन के जो ऑर्बिटल्स है उसमें अगर तुम गौर दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तुमने, तो तुमने देखा होगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो है 5 सीरीज के, 5s 5p, और 5d इन्वॉल्व हुआ नहीं था, लेकिन उसको इन्वॉल्व करेंगे कि अगेन यहाँ पे अबाव प्रिंसिपल और हुन्स रूल नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है भरना चालू करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल 8 थे, तो हम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन हमें तो यार 4 इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए, तो उसका भी मेरे पास इलाज है, ठीक है। we have all the theory we needed, now we have to just find that we are doing the correct thesis or something kind of learning or not। तो s में 2 में भर देता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 1 2 3, 3 p में आ गए, फिर 1 2 3, 6 p में आ गए। अब क्या, तो अब हम क्या करेंगे कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे निकाल के रख देंगे। मतलब कि अगर मेरे पास p ऑर्बिटल में से ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के d ऑर्बिटल में डाल दूं, अनपेयर्ड ही रहेंगे ऑब्वियसली, तो क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक फ्लोरीन जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ फ्लोरीन, एक यहाँ फ्लोरीन और एक यहाँ फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है HCl4 में। चारों फ्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जेनॉन को, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है ये जाएगा यहाँ, और ये वाला जो हमारे पास में है वो जाएगा यहाँ। सो लेट्स सी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग इसका जल्दी से बना लेते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली में बनेगा कैसे इसका। सो लेट्स सेव दिस। तो जेनॉन के पास में, जेनॉन जो है उस जेनॉन के पास में, क्योंकि हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, तो जेनॉन के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो यहां पे मैं 8 डॉट बना देता हूं, ये 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस में। हमें 4 फ्लोरीन को देना है, ठीक है, मतलब कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ्लोरीन बना, ओह ये कैसा फ्लोरीन है बे, यहाँ पे मैं फ्लोरीन बना देता हूँ। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बड़ा भयानक एफ लिखा यार मैंने, और ऊपर में एक फ्लोरीन में बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरीन के पास में अगर तुम K11 कॉन्फ़िगरेशन से जाओगे, क्योंकि 20 से छोटा एटॉमिक नंबर है इसका, कम एटॉमिक नंबर है, तो 2n² वाले फॉर्मूला से इसका, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो आई थिंक 9 है, नाइट्रोजन का 7 है तो 9 है, तो 5 2 7, 7 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास में। तो 7 इलेक्ट्रॉन ना बना करके मैं डायरेक्ट जो है एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं, ठीक है। सो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका वैलेंस शेल में सारे इलेक्ट्रॉन भर गए। नाउ इट इज स्टेबल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये दोनों के दोनों बहुत स्टेबल होते हैं बाकी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। फ्लोरीन, इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस वाले फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस वाले फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। हमारे पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 लोन पेयर हो गए और 4 बॉन्ड पेयर। 4 बॉन्ड पेयर मतलब कि 2 बॉन्ड पेयर है हमारे पास में, 4 टोटल बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। तो हमारा यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बन चुका है। अगर आपको बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पता है और चार्ज पता है तो आप आसानी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। सेम टू सेम प्रॉब्लम हमारे पास में आता है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड में, BrF5 में, तो आप उसमें भी सेम तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके आप ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो उसका, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको ये भी पता चल गया कि K11 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसका एक्चुअली में सही तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन भरने का, एंड आप SPDF वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत कुछ पता कर सकते हो। सो दिस वाज द होल वीडियो,
ठीक है। और अगर तुम इस वीडियो में भाई बोर नहीं हुए, मज़ा आया है और अभी तक तुम यहाँ पे हो, तो भाई रियली थैंक यू, मतलब इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, तब तक मिलेंगे एक कोई नेक्स्ट टॉपिक में। बाय।